नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बारे में पढ़ेंगे। स्तर अवसर लागत की स्थिति में इंटरनेशनल ट्रेड की क्या स्थिति रहती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि स्तर अवसर लागत की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हैवलर ने क्या बताया है। स्तर अवसर लागत की स्थिति में उत्पादन समान वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होता है, जो हम पहले के डायग्राम में हम बता चुके हैं। जो ये सीधी रेखा के रूप में जो उत्पादन संभावना वक्र होता है, PPC होता है, जो दो वस्तुओं के बीच स्तर सीमांत प्रतिस्थापन होने की स्थिति को दर्शाता है। ये इस बात को इंगित करता है कि दो वस्तुओं के बीच में प्रतिस्थापन की सीमांत दर इक्वल है, समान है। ये दर्शाता है स्तर रेखा वाला उत्पादन संभावना वक्र। यह उत्पादन संभावना वक्र इस बात को भी दर्शाता है कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु की त्याग की गई मात्रा स्थिर रहती है। यानी उत्पादन संभावना वक्र ये बताता है कि एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें किसी दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है। तो ये स्थिर लागत वाला जो उत्पादन संभावना वक्र ये बताता है कि एक वस्तु की मात्रा के बदले दूसरी वस्तु का जो त्याग कर रहे हैं वो इक्वल रहता है। यानी एक इकाई प्राप्त करने के लिए एक इकाई छोड़ रहे हैं, तो ये अनुपात स्थिर रहता है। यानी एक इकाई के बदले एक इकाई चलता ही रहेगा। यह इसलिए क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर सदा स्थिर रहती है। फलतः उत्पादन में उनकी सापेक्ष लागतें भी स्थिर होती है। ऐसी स्थिति में मांग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि हमने आपको बताया और हम जानते हैं कि दो वस्तुओं के व्यापार पूर्व सापेक्ष लागतों में अंतर होगा तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव है, अन्यथा नहीं है। वहाँ पे दोहराना चाहता हूँ, दो वस्तुओं का व्यापार या दो देशों में जब भी व्यापार होगा जब उन वस्तुओं की सापेक्ष लागतें अलग अलग हुई दोनों देशों में। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने के लिए दो राष्ट्रों के उत्पादन समान वक्र की ढाल का भिन्न होना आवश्यक है। एक की ज़्यादा ढाल, एक की कम ढाल। एक ही ढाल के उत्पादन समान वक्र दोनों राष्ट्रों के नहीं हो सकते, क्योंकि उत्पादन के समान लागत में दोनों राष्ट्रों में दोनों वस्तुओं की प्रतिस्थापन दर स्थिर रहती है, जिससे उनके उत्पादन समान वक्र एक सीधी रेखा के रूप में समान ढाल ही होते हैं। इसलिए दोनों राष्ट्रों को आपस में व्यापार करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम इसको चित्र के द्वारा भी बता रहे हैं, जिसके फलस्वरूप व्यापार नहीं होगा। रेखा चित्र में आपने देखा जो 5 में ऐसी स्थिति को दर्शाई गई जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसी रेखा चित्र में दोनों राष्ट्रों इंग्लैंड और पुर्तगाल, दो राष्ट्र लिए इंग्लैंड और पुर्तगाल के उत्पादन समान वक्र क्रम से AB और DE हैं तथा दोनों अंशों पर शराब और कपड़े के उत्पादन दर्शाए गए हैं। उत्पादन समान वक्र जो AB जो हमने चित्र में दिखाया है उसका ढाल OA/OB होगा तथा D वक्र का ढाल OD/OE है। लेकिन OA और OB का जो अनुपात है वह OD और OE के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात दोनों का ढाल समान है, जो ये दर्शाता है कि लागत अनुपात में कोई भिन्नता नहीं है बल्कि वे समान है। दूसरे शब्दों में शराब की सापेक्ष लागत कपड़े के रूप में दोनों राष्ट्रों में समान होती है। डेल्टा W में जो परिवर्तन होता है वो डेल्टा C में जो परिवर्तन होता है वो दोनों राष्ट्रों में इक्वल है। इसलिए यदि दोनों राष्ट्र आपस में व्यापार करें तो उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि व्यापार होने की आधारभूत शर्त लागत अनुपातों में भिन्नता का होना है। उत्पादन समान वक्र के ढाल में भिन्नता से सापेक्ष लागतों में भिन्नता को बताया जाता है, जैसा कि रेखा चित्र 6 में दर्शाई गई है। ये रेखा चित्र 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इसको हम देखते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। रेखा चित्र 6 में पुर्तगाल और इंग्लैंड के उत्पादन समान वक्र क्रम से AB और CD हैं। व्यापार पूर्व दोनों राष्ट्र दोनों वस्तुओं का उत्पादन और उपभोग क्रम से H और F बिंदु पर कर रहे हैं। क्योंकि लागतों में भिन्नता पाई जा रही है, अतः दोनों राष्ट्र व्यापार कर सकते हैं। व्यापार पश्चात पुर्तगाल अपने तुलनात्मक लाभ वाली वस्तु शराब का उत्पादन कर सकता है और पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त कर B बिंदु पर करता है, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है B बिंदु। इसी प्रकार इंग्लैंड अपनी तुलनात्मक लाभ वाली वस्तु कपड़े का उत्पादन
और पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त कर सी बिंदु पर चला जाएगा, सी बिंदु पर करता है। अतः पुर्तगाल शराब का HG, जैसा कि चित्र में बताया गया, HG एक्सपोर्ट तथा इंग्लैंड CE मात्रा आयात करेगा, क्योंकि HG CE के बराबर है। अतः शराब का निर्यात व आयात बराबर। इसी तरह इंग्लैंड कपड़े का निर्यात EF मात्रा के बराबर करेगा, जो पुर्तगाल के आयात GB के बराबर है। इस प्रकार व्यापार पश्चात दोनों राष्ट्र संतुलन की स्थिति प्राप्त करते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। यहाँ ये मान्यता ली गई है, ये मान्यता है यहाँ पर कि व्यापार पश्चात दोनों राष्ट्र दोनों वस्तुओं का उपभोग व्यापार पूर्व के स्तर पर करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यापार के बाद उनका उपभोग कम हो जाएगा, जो लेवल है वो इक्वल बना ही रहता है। दूसरे शब्दों में, व्यापार होने की स्थिति में उत्पादन के स्तर में तो परिवर्तन होता है, परंतु उपभोग का स्तर रहता है, वही बना रहता है। क्लासिकल सिद्धांत में एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि के द्वारा व्यापार पश्चात राष्ट्र द्वारा अपनी तुलनात्मक लाभ वाली वस्तु पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त करने की मान्यता लगी, जो तभी संभव है जबकि दोनों राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से समान आकार के हो। किंतु यह भी सामान्यतः देखने में आता है कि राष्ट्र अपने आर्थिक आकार में समान नहीं होते। जैसे भारत और नेपाल, भारत और भूटान, चीन और भूटान, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें ये कह सकते हैं कि हमें इक्वल नहीं होते। यदि राष्ट्र वृहद है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने आयात निर्यात से कीमत को प्रभावित करने में सक्षम है, तो आवश्यक नहीं है कि वह पूर्ण विशिष्टीकरण को प्राप्त करे, बल्कि वह दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन जारी रखे, किंतु उस वस्तु का अधिक उत्पादन कर निर्यात करे जिसमें उसे तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो, और उस वस्तु का भी उत्पादन करता रहे और जिसका उत्पादन उपभोग से कम हो और उसे आयात करके पूरा करे। किंतु छोटा राष्ट्र अपने तुलनात्मक लाभ वाली वस्तु में पूर्ण विशिष्टीकरण निर्यात करेगा और दूसरी वस्तु का आयात करेगा। समान लागत वक्र, कांस्टेंट कॉस्ट के अलावा लागत वृद्धि, इंक्रीजिंग कॉस्ट तथा लागत आसमान, डिक्रीजिंग कॉस्ट के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग तथा व्यापार को हम अगले इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या। संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि जो स्थिर अवसर लागत की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, उसमें स्थिरता बनी रहती है, और ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए दोनों ही देशों के उत्पादन सम्मान वक्र का ढाल अलग अलग होना चाहिए। यानी उनमें जो सापेक्ष लागत है, दोनों देशों में जो वस्तुओं को बनाने की सापेक्ष लागत हो अलग अलग होनी ही चाहिए, तभी दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। हम अगले जो टॉपिक है उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के और उस स्थिति का वर्णन करेंगे जब वर्तमान अवसर लागतें हो। धन्यवाद।